स्थान ग्रहण करें। सभी से प्रार्थना है, सभी अपने अपने स्थान पर विराजें। मंच पर भी और सामने सभागार में भी सभी से निवेदन है कि सभी अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, नमस्कार। हरियाणा राज्य की पालिकाओं के नवनिर्वाचित महापौर, प्रधान और सदस्यगणों के शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ऐसी विभूति का जिन्होंने इस प्रदेश को विकास के लिए, समग्र और समावेशी विकास को नए कीर्तिमान और नए प्रतिमान दिए हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी का एक बार फिर से आप सबके करतल ध्वनि के साथ वंदन, अभिनंदन और स्वागत। यहां पर शहरी स्थानीय निकाय के माननीय मंत्री विपुल गोयल जी, उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसके अलावा हरियाणा मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य कृष्णलाल पंवार जी, साथ ही रणवीर सिंह गंगवा जी, कृष्ण कुमार बेदी जी, राजेश नागर जी, गौरव गौतम जी, अनिल विज जी का भी शुभागमन इस अवसर पर हम सबके बीच हुआ है। और साथ ही मोहनलाल बाडोली जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, इन सबका और यहां उपस्थित सभी माननीय विधायकगण का, वरिष्ठ अधिकारी, यहां नवनिर्वाचित महापौर, प्रधान और सभी सदस्यों का एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरी ऊर्जा तालियों की जरूर आनी चाहिए। मिलकर ये ध्वनि बाहर पांडाल तक नहीं, पूरे प्रदेश भर में जाए और पूरे देश में जाए, क्योंकि हमारे स्थानीय शहरी निकायों के जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, वो किस ऊर्जा के साथ अपने संकल्पों की यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ये देश भर को महसूस होना चाहिए। और इसी विश्वास के साथ मैं निवेदन करूंगा श्री विकास गुप्ता जी, आयुक्त एवं सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा, कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। परम आदरणीय श्री नायब सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री विपुल गोयल जी, आदरणीय शहरी स्थानीय निकाय एवं राजस्व मंत्री हरियाणा, मंच पर उपस्थित अन्य सम्माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, नव निर्वाचित स्थानीय निकायों के महापौर एवं प्रधानगण, यहां उपस्थित संभागीय आयुक्तगण, डायरेक्टर जनरल अर्बन लोकल बॉडीज, कमिश्नर्स, डीएमसीज और पालिकाओं के नव निर्वाचित सदस्यगण, अन्य सदस्य जो नगर पालिकाओं के यहाँ उपस्थित हैं एवं सम्माननीय अतिथिगण, आज के इस कार्यक्रम में मैं पहुंचने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी का, अन्य सम्मानित मंत्रीगण, अतिथिगण एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विशेषतः सभी नवनिर्वाचित महापौरों, प्रधानों एवं सदस्यों को उनके निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में 33 नगर पालिकाएं जिनमें हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, उनकी प्रथम बैठक का आज आयोजन किया जा रहा है। इन नगर निकायों में 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद तथा 21 नगर पालिकाएं शामिल है। सर, आज के इस कार्यक्रम में 8 महापौर, 4 नगर परिषद प्रधान, 21 नगर पालिका प्रधान, 212 नगर निगम सदस्य, 118 नगर परिषद सदस्य एवं 314 नगर पालिका सदस्य शपथ लेंगे। साथ ही सर, आज उपचुनाव होने के कारण 2 नगर निगम महापौर, 1 नगर परिषद प्रधान, 2 नगर पालिका प्रधान भी अपने पद की शपथ लेंगे। इस निर्वाचन के संदर्भ में सर एक तथ्य मैं विशेषतः रेखांकित करना चाहूंगा, वह है महिलाओं की बढ़ी हुई सहभागिता। इस चुनाव में जो महिलाओं के लिए निर्धारित सर आरक्षण है, उससे कहीं ज्यादा उनका निर्वाचन हुआ है। महापौर के 3 आरक्षित पदों की अपेक्षा 7 महिला महापौर निर्वाचित हुई हैं। 11 प्रधान पदों के मुकाबले 14 महिला प्रधान निर्वाचित हुई हैं। साथ ही साथ 230 सदस्यों के मुकाबले 262 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। सर, यह परिणाम महिलाओं की सहभागिता के अलावा साथ ही साथ सर नगर पालिकाओं की जो रीच है और उनके विकास में जो समस्त जनता का जो योगदान होना चाहिए, उसको भी परिलक्षित करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं की बढ़ी हुई सहभागिता से शहरी स्थानीय निकाय अपने दायित्वों का निर्वहन सकुशलता पूर्वक कर पाएंगे। सर, इसी के साथ आज के शुभ अवसर पर नगर पालिकाओं की नागरिक सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए एवं शिकायत पंजीकरण तथा समाधान को सरल, त्वरित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगर पालिकाओं का एक सुपर ऐप, ई समाधान ऐप तथा शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है।
साथ ही विभागीय सूचना कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए एक अर्बन कनेक्ट मोबाइल ऐप को भी आज लॉन्च किया जा रहा है। सरकार ने नगर पालिकाओं के संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से जो राज्य वित्त आयोग होता है उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसके द्वारा जो स्वयं का राजस्व है उसकी शेयरिंग हमें जैसा सभी को विदित है वो बढ़ाई है और वो 7% से बढ़ाकर 9% सरकार के द्वारा की गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज नगरीय निकाय को 587 करोड़ रुपए की अनुदान राशि भी नगर पालिकाओं को आज स्थानांतरित की जाएगी। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी का, अन्य मंत्रीगण, विधायकगण, निर्वाचित महापौर, प्रधान सदस्यगण का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आभार आयुक्त एवं सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा स्वागत संबोधन के लिए। दिव्य सज्जनों, आप सब इस बात को बहुत नजदीक से और बहुत करीब से महसूस करते होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस प्रदेश की सरकार ने हमारे स्थानीय स्तर पर विकास को और जन कल्याण को और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो पहल की है वो अभूतपूर्व हैं और जिस तेज गति से काम हुआ है और हो रहा है वो एक उदाहरण है दूसरे राज्यों के लिए। हमारे स्थानीय स्तर पर जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें हमने एक छोटी सी फिल्म तैयार की है इस विषय को लेकर। प्रदेश में जो कुछ गतिविधियां इस तरह की चल रही हैं और मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस तरह से भरपूर समर्थन, मार्गदर्शन और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिलती है उस पर एक फिल्म है। आइए देखते हैं यहां शहरी स्थानीय निकायों की जो तमाम उपलब्धियां, गतिविधियां और कार्रवाइयां हैं उन पर एक छोटी सी फिल्म। हरियाणा की जनता को मिला ऐसा प्यार, हरियाणा में बनी अब ट्रिपल इंजन की सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के प्रभावी नेतृत्व में हरियाणा निरंतर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी का परिणाम है कि हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भी इतिहास रचते हुए 10 में से 9 महापौर सीटों पर वर्तमान सरकार ने विजय हासिल की। नगर निकाय चुनाव परिणाम हरियाणा सरकार की नीतियों और योजनाओं की कामयाबी की कहानी कहते हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले 1 दशक में हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय की दिशा और दशा बदल दी है। छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत पालिकाओं का विकास कार्यों का बजट लगभग 1690 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 3114 करोड़ रुपए हो गया है। ये आंकड़े गवाह हैं कि नायब सिंह सरकार शहरी स्थानीय निकायों के लिए कितनी समर्पित है। हरियाणा में कुल 87 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 11 नगर निगम, 23 नगर परिषदें और 53 नगर पालिकाएं हैं। इन निकायों को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि योग्य मतदाताओं द्वारा सीधा चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया। संबंधित नगर निगमों को अपने क्षेत्र में एमसी फंड से 10 करोड़ रुपए तक और नगर परिषदों या नगर पालिकाओं को 2.5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करवाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। हरियाणा राज्य में पालिकाओं में मेयर की कुल सीटों पिछड़ा वर्ग क को 8% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग ख को 5% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जबकि नगर निगमों और नगर परिषदों या नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग क और पिछड़ा वर्ग ख के लिए संबंधित पालिका में इन वर्गों की जनसंख्या के आधे अनुपात में वार्ड आरक्षित करने का प्रावधान भी कर दिया गया है। नागरिक कल्याण के लिए नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू किया गया, जिनमें 10,000 में से लगभग 7,500 से अधिक शिकायतों का समाधान हो चुका है। शहरी स्थानीय निकाय का बजट वर्ष 2024-25 के लगभग 4,092 करोड़ रुपए को 38.5% बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में लगभग 5,666 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में
821 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। इन कॉलोनियों में लगभग 688 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के अनुमान तैयार किए जा चुके हैं तथा इनमें से लगभग 593 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में नई अधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 1,73,226 आवेदन प्रथम चरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं और 1,67,768 स्ट्रीट वेंडर्स प्रथम चरण को ऋण प्रदान किया गया है। अब तक स्ट्रीट वेंडर्स को 3 चरणों में लगभग 261 करोड़ रुपए की राशि के ऋण उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम, परिषदों और पालिकाओं को स्वतंत्र रूप से अपने स्तर पर कर और शुल्क का निर्धारण करने की शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। सभी शहरों में जल निकासी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष भी बनाया गया है। सभी बड़े शहरों के जो पुराने इलाके अव्यवस्थित तौर से बसे हुए हैं, बजट में उन्हें दोबारा विकसित करने का रास्ता साफ किया गया है। राज्य सरकार नगर पालिकाओं को मशीनरी और उपकरण प्रदान करके स्वच्छता, सड़क सफाई, सीवरेज सफाई, सड़क मरम्मत, बागवानी जैसे विकास कार्यों और बेहतर सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। साथ ही राज्य सरकार खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने और युवाओं की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से नगर पालिकाओं में एक खेल परिसर का निर्माण करेगी। रोहतक और गुरुग्राम में बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमुख शहरों में भी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं यमुनानगर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP स्थापित करने की योजना भी बनाई जाएगी। एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि पिछले 10 वर्षों में कई कचरा स्थलों से लगभग 69 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करके 109 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया गया है। अब इसका उपयोग हरित क्षेत्र पार्क और सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 में सभी पुराने कचरा स्थलों को 100% साफ करने का लक्ष्य भी रखा गया है। विकास कार्यों को मिले नॉन स्टॉप रफ्तार, हरियाणा में आई ट्रिपल इंजन सरकार। तो देवियों सज्जनों, ये नॉन स्टॉप हरियाणा की वो दास्तान है जो हमारे स्थानीय शहरी निकायों की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। और अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी तीसरा इंजन भी इसके साथ जुड़ गया है, जो पूरी ऊर्जा और गति के साथ लोगों के भरोसे के साथ आगे बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमति लेते हुए शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको हम शुरुआत उसकी करते हैं। और एक बार सभी को अग्रिम बधाई, आपकी करतल ध्वनि के साथ शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से। देवी सज्जनों, जैसा कि आपको पहले भी हमने संक्षेप में बताया था कि प्रदेश भर में जो 41 नगर पालिकाओं के फुल हाउस या फिर उपचुनाव जो आयोजित हुए थे, उसमें जीतने वाले नगर निगम के महापौर और पार्षदों का, नगर परिषद और नगर समितियों के, नगर पालिकाओं के प्रधान और पार्षदों का यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। 41 में से 33 नगर पालिकाओं के फुल हाउस का चुनाव हुआ था। 8 में उपचुनाव हुए पार्षदों के, 2 निगमों में केवल महापौर के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे और 2 उपचुनाव कमेटी प्रधान, 1 नगर परिषद के प्रधान और 3 उपचुनाव कमेटियों के सदस्यों का हुआ था, जो आज यहां शपथ लेने के लिए उपस्थित हैं। और इन्हीं का शपथ ग्रहण समारोह, अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। नगर निगमों के महापौर और पार्षदों को संबंधित मंडल के जो आयुक्त महोदय हैं वो उन्हें पद की शपथ दिलवाएंगे। और इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा अंबाला नगर निगम के जो मेयर चुनी गई हैं शैलजा सचदेवा जी, वो शपथ लेंगी और उन्हें शपथ दिलवाएंगे अंबाला मंडल के माननीय आयुक्त राजीव रतन जी।
मैं शैलजा सचदेवा नगर निगम अंबाला के महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद शैलजा जी। यमुनानगर नगर निगम से सुमन बहमनी जी, जो कि महापौर के रूप में जिनका चुनाव हुआ, और सभी सदस्य जो पार्षद हैं यमुनानगर से, सभी पार्षद अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आपके सबके पास ये शपथ की प्रति है और जिस तरह से आपको बताया गया था उसी रूप में शपथ लेंगे। राजीव रतन जी, मंडलायुक्त महोदय से निवेदन है कि आपको शपथ दिलवाएं। मैं सुमन बहमनी नगर निगम यमुनानगर के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। बहुत बहुत बधाई यमुनानगर के हमारे सुमन बहमनी जी, महापौर, और साथ ही सभी पार्षदों का। और अब करनाल नगर निगम के रेणु बाला गुप्ता जी, जो मेयर निर्वाचित हुई हैं, वो और सभी पार्षद, वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और उन्हें भी मंडलायुक्त महोदय राजीव रतन जी शपथ दिलवाएंगे। मैं रेणु बाला गुप्ता नगर निगम करनाल के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद का मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। भारत माता की जय। बहुत बहुत बधाई रेणु बाला गुप्ता जी, महापौर, और साथ ही सभी पार्षदों का करनाल नगर निगम से। और अब मैं पानीपत के जो नवनिर्वाचित नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और सभी पार्षद भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कोमल सैनी जी, वो महापौर के रूप में, और सभी पार्षद ये शपथ लेंगे। और राजीव रतन जी, मंडलायुक्त महोदय से निवेदन है कि वे पानीपत नगर निगम के महापौर और पार्षदों को भी शपथ दिलवाएं। मैं कोमल सैनी नगर निगम पानीपत के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद का मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई महापौर कोमल सैनी जी और सभी पार्षदों को पानीपत नगर निगम से, और आभार राजीव रतन जी का। अब फरीदाबाद मंडल के आयुक्त महोदय संजय जून जी शपथ दिलवाएंगे। फरीदाबाद नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और सभी पार्षद सभी अपने स्थान पर सभागार में खड़े होंगे। प्रवीण जोशी जी, जो कि महापौर के लिए जिनको निर्वाचित हुए हैं, प्रवीण जोशी जी आएंगी और वो शपथ लेंगी महापौर के रूप में। निवेदन संजय जून जी से शपथ दिलवाने के लिए। मैं प्रवीण जोशी नगर निगम फरीदाबाद के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर
ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई प्रवीण जोशी जी को महापौर के रूप में और साथ ही सभी पार्षदों को जिन्होंने शपथ ली फरीदाबाद नगर निगम से। और आभार संजय जून जी का, मंडलायुक्त महोदय का। मैं अब गुरुग्राम मंडल से जो 2 हमारे नगर निगम हैं उनमें से पहले गुरुग्राम नगर निगम के लिए जिनका निर्वाचन हुआ है श्रीमती राजरानी महापौर के रूप में, और पार्षद सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। रमेश चंद्र बिधान जी जो कि मंडलायुक्त हैं, उनसे निवेदन है कि वे आपको शपथ दिलवाएं। मैं राजरानी नगर निगम गुरुग्राम के महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय भारत। बहुत बहुत बधाई गुरुग्राम नगर निगम के लिए महापौर राजरानी जी और सभी पार्षदों का जिन्होंने शपथ ली है। और इसी मंडल से मानेसर जो नगर निगम है उसके लिए डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी जो कि महापौर के रूप में जिनका निर्वाचन हुआ, जो चुनाव में विजयी हुई, और साथ ही सभी पार्षद मानेसर से वे सभी अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करेंगे। और एक बार पुनः निवेदन रमेश चंद्र बिधान जी मंडलायुक्त महोदय से कि वे मानेसर नगर निगम के महापौर और पार्षदों को शपथ दिलवाएं। मैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर नगर निगम मानेसर के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई श्रीमती राजरानी जी और सभी पार्षदों का शपथ लेने के लिए और इस नए दायित्वों के लिए देवियों से चुनो, और डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी का भी मानेसर से। और अब हिसार मंडल से, हिसार नगर निगम के लिए जो चुनाव हुए, श्री प्रवीण कुमार जी जो कि महापौर के रूप में जो निर्वाचित हुए, और सभी जो पार्षद हैं सभागार में वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री ए श्रीनिवास जी जो कि मंडलायुक्त हैं हिसार के, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे महापौर और पार्षदों को जो हिसार नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षद हैं उन्हें शपथ दिलवाएं। मैं प्रवीण कुमार नगर निगम हिसार के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई प्रवीण कुमार जी और उनके सभी जो नगर निगम के पार्षद हैं उनका। आभार ए श्रीनिवास जी मंडलायुक्त महोदय का। देव सज्जनों, रोहतक मंडल में 2 हमारे नगर निगम, रोहतक सोनीपत में सिर्फ मेयर के पद के लिए निर्वाचन हुआ था, रोहतक में महापौर और उसके साथ पार्षद। तो सबसे पहले रोहतक
के महापौर के रूप में जो नवनिर्वाचित राम अवतार जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं और साथ ही सभी पार्षदों से निवेदन है रोहतक के नवनिर्वाचित पार्षद अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और फूलचंद मीणा जी मंडलायुक्त महोदय से निवेदन है कि वे आप सभी को शपथ दिलवाएं। मैं राम अवतार नगर निगम रोहतक के महापौर या सदस्य महापौर के रूप में निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत बधाई राम अवतार महापौर और साथ ही सभी पार्षदों का जो कि रोहतक नगर निगम के लिए जिनका निर्वाचन हुआ। और जैसे कि आप जानते हैं सोनीपत नगर निगम के लिए केवल महापौर के पद का चुनाव हुआ और उसमें श्री राजीव जैन जी महापौर निर्वाचित हुए। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं शपथ के लिए और फूलचंद मीणा जी मंडलायुक्त महोदय से पुनः निवेदन है कि श्री राजीव जैन जी को सोनीपत के महापौर के रूप में शपथ दिलवाएं। मैं राजीव जैन नगर निगम सोनीपत के महापौर के रूप में निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जनता, जय भारत। बहुत बहुत बधाई सभी नगर निगमों के नवनिर्वाचित महापौर और सभी पार्षदों का। सबके लिए आपके करतल ध्वनि के साथ शुभकामनाएं आपकी तरफ से जरूर, हम सबकी तरफ से मिलकर सभी तालियां बजाएंगे और आभार साथ ही फूलचंद मीणा जी का, मंडलायुक्त महोदय का। दिव्य सज्जनों जी ये बहुत आवश्यक है, सभी को इससे प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और अब समय है जब नगर परिषदों के जो प्रधान नवनिर्वाचित हैं और सदस्य उनके शपथ का, और इसमें 4 ऐसे नगर परिषद हैं जहां पर प्रधान और सदस्यों का चुनाव हुआ और सोहना जो हमारा नगर परिषद है वहां केवल प्रधान के पद के लिए चुनाव हुआ था। और इसमें अंबाला सदर से स्वर्ण कौर जी, ये सभी मैं नाम बोल रहा हूं, अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएंगे मंच पर जो हैं, और सामने जो सदस्य हैं वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे जिन्हें शपथ दिलवाई जाएगी। अंबाला सदर से स्वर्ण कौर जी जो प्रधान चुनेगी और उसके साथ जो सभी नवनिर्वाचित जो सदस्य चुने गए आप अपने स्थान पर खड़े हों। थानेसर से माफी देवी जी वो अपने स्थान पर मंच पर खड़ी होंगी और सभी सदस्य भी निवेदन है कि खड़े हो जाएं। थानेसर के हमारे नगर परिषद के सभी नवनिर्वाचित सदस्य। पटौदी जटौली मंडी प्रवीण कुमार जी जो कि प्रधान चुने गए और सभी सदस्य यहां से भी पटौदी जटौली मंडी से सभी सदस्य खड़े हो जाएंगे। सिरसा से शांति स्वरूप जी मंच पर हैं, वो अपने स्थान पर खड़े होंगे और इसके साथ साथ सदस्य सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभागार में। और सोहना से प्रीति जी जो प्रधान के रूप में चुनी गई, यहां केवल प्रधान का चुनाव हुआ था। और मैं निवेदन करूंगा श्री पंकज जी महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा कि वे आप सबको शपथ दिलवाएं। पंकज जी। वो दोनों तरफ दिखेगा ना, फिर ये बैक हो जाएगी मेरी। हाँ, इसलिए मैं नगर परिषद के प्रधान या सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर ईश्वर के नाम से सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा कि मैं उन कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा जो मुझे
सौंपे जाएं। बधाई आप सभी को। अंबाला सदर, थानेसर, पटौदी, जडौली, मंडी, सिरसा, इनके प्रधान और सदस्य और सोहना से उनके प्रधान शपथ लेने के लिए। और अब देवियों सज्जनों, समय है जो नगर पालिकाएं जहां पर चुनाव संपन्न हुए उन नगर पालिकाओं के प्रधान और उनके सदस्यों को शपथ दिलवाया जाएगा। और मैं नाम क्रम बता देता हूं एक ही बार में, और एक ही बार में सभी शपथ लेंगे। और जो मंच पर हैं वो मंच पर खड़े होंगे, और जो सभागार में हैं, ऑडिटोरियम में हैं, वो अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। इसमें हमारे नगर पालिकाएं जो हैं वो असंध सुनीता रानी जी, यहां केवल प्रधान के पद का चुनाव हुआ था। इस्माइलाबाद से मेघा बंसल जी, यहां भी केवल प्रधान के पद के लिए चुनाव हुआ था। रादौर से रजनीश मिश्रा जी, प्रधान और सभी सदस्य। रादौर सभी खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। इसके अलावा नीलोखेड़ी सनमीत कौर जी और सभी सदस्य, सनमीत कौर जी प्रधान और सभी सदस्य सभागार में अपने स्थान पर खड़े होंगे। ये सभी जो नाम बोल रहा हूं, जहां पर जो सदस्य चुने गए, पार्षद चुने गए, वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसमें रादौर, नीलोखेड़ी, सनमीत कौर जी और पार्षद। खरखौदा से हीरालाल जी जो कि मंच पर हैं, और आप सभी जो सदस्य चुने गए हैं वो खड़े हो जाएं। भवानी खेड़ा से सुंदर शर्मा जी मंच पर, और बाकी पार्षद सदस्य नीचे जो सभागार में हैं वो अपने स्थान पर खड़े हों। हथीन से रेणुलता जी और सभी पार्षद सदस्य अपने स्थान पर खड़े हों। हथीन से, उसके बाद जुलाना से संजय कुमार जी जो कि प्रधान चुने गए, और सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होंगे। बराड़ा से रजत जी और सभी बाकी जो सदस्य हैं। इसके अलावा लोहारू से प्रदीप कुमार जी और नवनिर्वाचित सदस्य। सिवानी से वंदना जी और नवनिर्वाचित सदस्य। जाखल मंडी से विकास कुमार जी और नवनिर्वाचित सदस्य। फर्रुख नगर से बीरबल सैनी और नवनिर्वाचित सदस्य। नारनौद से शमशेर सिंह उर्फ कुकन और सभी नवनिर्वाचित सदस्य। बेरी से देवेंद्र सिंह जी और नवनिर्वाचित सदस्य। कलायत से अंकित राणा जी और सभी नवनिर्वाचित सदस्य। सिवान से हेमलता जी और नवनिर्वाचित सदस्य। पुंडरी से बबली गोस्वामी जी और नवनिर्वाचित सदस्य। ये सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होते जाएं। इंद्री से राकेश कुमार जी और नवनिर्वाचित सदस्य। अतेली मंडी से संजय कुमार जी और नवनिर्वाचित सदस्य। कनीना से रिम्पी कुमारी जी और नवनिर्वाचित सदस्य। तावड़ू से सुनीता सोनी जी और नवनिर्वाचित सदस्य। और कलानौर से निर्मला देवी जी और सभी नवनिर्वाचित सदस्य। ये सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे मंच पर और सामने सभागार में। इसके अलावा हमारी नगर पालिकाओं में 3 ऐसी नगर पालिकाएं थी जहां पर केवल सदस्यों का एक सदस्य का जो निर्वाचन हुआ था। उसमें सफीनों से वार्ड नंबर 14 से ज्योति देवी, वो भी अपने स्थान पर खड़ी होंगी और शपथ लेंगी। तरौड़ी से कमल, वार्ड नंबर 5 सदस्य के रूप में जिनका निर्वाचन हुआ। और लाडवा से संजीव कुमार जी, वार्ड नंबर 11 से। ये तीनों भी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे शपथ के लिए। और मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा श्री पंकज जी महानिदेशक महोदय से कि वे आप सभी को शपथ दिलवाएं। मैं नगर पालिका के प्रधान या सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर ईश्वर के नाम से सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा कि मैं उन कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा जो मुझे सौंपे जाएं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। सबके लिए एक बार आपकी तालियों की आवाज के साथ शुभकामनाएं सभी के लिए। और ये ऊर्जा अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र में बनी रहनी चाहिए। ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में नए प्रतिमान स्थापित करेगी, जन विकास के, समग्र विकास के, समावेशी विकास के।
सबकी भागीदारी के साथ। इसलिए ये ऊर्जा, ये संकल्प और ये समर्पण हमारे सामने एक रोल मॉडल के रूप में हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहां हम सबके बीच विराजमान हैं, जिनके सानिध्य और जिनकी प्रेरणा से ये अवसर हम सबको मिला है। और आप जानते हैं कि इस देश का नेतृत्व संभालने वाले, इस देश के गौरव को पुनर्स्थापित करने वाले, इस देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाले, इस देश को विकसित भारत का संकल्प देकर एक नए ऊर्जा के साथ इस देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास की अभिव्यक्ति और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आस्था और विश्वास की ये अभिव्यक्ति है जो आप इतने प्रचंड बहुमत से यहां जीत कर आए। आप सभी से निवेदन है, आप प्लीज अपने स्थान पर ही बैठे, मंच पर अभी ना आए कोई भी, बाकी लोग अपने स्थान पर ही रहे, क्योंकि कार्यक्रम आगे की कार्रवाई जो है उसे हम जारी रखेंगे। और इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। स्थानीय स्तर पर जनता की खुशहाली, उसकी बेहतरी, उसके जन सुविधाओं के विस्तार के लिए आप सबके ऊपर नई जिम्मेदारियां आई हैं और इन नई जिम्मेदारियों का निर्वहन हम सब मिलकर पूरी निष्ठा के साथ करें। ट्रिपल इंजन की सरकार में ये एक इंजन जो और जुड़ा है वो विकास के नए प्रतिमान भी स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय विकसित हरियाणा के संकल्प को लेकर और विकसित भारत में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने आप को जिन्होंने समर्पित किया है, ऐसे मुख्यमंत्री जो जनता के बीच, जनता के लिए सदैव उपलब्ध रहते हुए उनके प्रति जो उनके मन में समर्पण है, जो निष्ठा है और जिस नीयत के साथ इस प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए बिना खर्ची, बिना पर्ची के हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य बनाने के लिए और इस प्रदेश में विकास को, आर्थिक प्रगति को और जन कल्याण को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व हम सब के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा है। और इसलिए उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में ये प्रदेश जब आगे बढ़ेगा तो ये तीसरा इंजन जो आज जुड़ रहा है इस रूप में, आपके रूप में, हमारे शहरी स्थानीय निकायों के रूप में, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप प्लीज फोटोग्राफी बाद में कर लेंगे सामने, प्लीज अभी इसको हो जाने दें, क्योंकि आगे कार्यक्रम की गतिविधियां हैं, मुख्यमंत्री महोदय का आगे का कार्यक्रम भी है, तो इसलिए आप प्लीज सभी आकर बैठ जाएं। आप सभी बैठ जाएं, सभी प्लीज। आपसे निवेदन है, जिन्होंने भी शपथ ली है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें। और आप ये जानते हैं, और जिस बात का एक हल्का सा इशारा और वो इशारा और थोड़ा उल्लेख भी हमारे आयुक्त महोदय ने किया था, आयुक्त एवं सचिव महोदय ने। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस प्रदेश के हमारे आप जैसे जो अब कर्णधार बनेंगे स्थानीय स्तर पर शहरी क्षेत्रों में जनता के कल्याण का बहुत बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री महोदय यहां देने वाले हैं। हमारे प्रदेश की पालिकाओं को एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार उनके माध्यम से मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी कार्यप्रणाली सुगम हो, जनता की सेवा को हम बेहतर ढंग से कर सकें, पालिकाओं के संसाधनों की बेहतर व्यवस्थापन हम कर सकें, इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय आज यहां अनेक पोर्टल्स और 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं। शिकायत निवारण पोर्टल है, इसमें अर्बन कनेक्ट मोबाइल ऐप है, इसके अलावा GIS बेस्ड म्युनिसिपल एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम है। इस तरह के बहुत सारी जो मुख्यमंत्री महोदय की बहुत महत्वपूर्ण पहल होती है कि डिजिटल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जनता के प्रति अपनी दायित्वों का हम बेहतर निर्वहन कर सकें। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर इन तमाम पोर्टल्स और जो मोबाइल ऐप हैं और उनकी तरफ से जो एक महत्वपूर्ण सौगात भी है आज के इस दिवस पर, वे इस रिमोट के बटन को दबाकर इसका शुभारंभ करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो अब आपकी तालियों की आवाज, उसकी गूंज आनी चाहिए देवियों सज्जनों। ₹587 करोड़ रुपए हमारी म्यूनिसिपैलिटीज को जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत आती हैं, और इस तरह के बहुत सारे और प्रयास, पोर्टल्स और साथ ही मोबाइल ऐप्स जो आपके काम को सुगम बनाएंगे, उनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहां पर शुभारंभ किया, उनका लॉन्च किया। ये पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स जिन्हें आज लॉन्च किया गया, इस तरह के इसमें अनेक प्रयास हैं। डिपार्टमेंट की वेबसाइट
ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम पोर्टल, ई समाधान मोबाइल ऐप, यूनिफाइड इंटरफेस फॉर ऑनलाइन सर्विसेज, अर्बन कनेक्ट मोबाइल ऐप, इसके अलावा सिंगल साइन ऑन द डिपार्टमेंट यूजर, इस तरह के बहुत सारे इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं जो आपके पूरे क्रियाकलाप को बहुत ही सुगम बनाएंगे। यह कुछ उसका विवरण है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो अभी तक जो ये तकनीक के टेक्नोलॉजी के अलग अलग हमारे प्लेटफॉर्म्स थे, अब उसको एकीकृत करके एक स्थान पर आपके लिए ये सब कुछ उपलब्ध होगा। तो अब आपकी करतल ध्वनि के साथ ये शुभकामनाएं, और आप ही के लिए ये सब कुछ है क्योंकि आप ही स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच इस काम को अंजाम देंगे, नॉन स्टॉप हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे इस रूप में। देव सज्जनों, इस बात की अनुभूति हम सबको एक अलग ही तरह की ऊर्जा से भरती है। मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ लेने के 100 दिनों के भीतर जिस तरह से एक नए सुशासन की प्रक्रिया को उन्होंने धरातल पर उतारा और लोगों के साथ संवाद किया, 1.5 लाख लोगों से आप मात्र 100 दिन में मिले और उनसे चर्चाएं की, संवाद किया, उनसे बातचीत की, उनसे सुझाव लिए। आप अंदाजा लगाएं कि मात्र 100 दिनों में 1.5 लाख लोग, और रात के 2 बजे भी जिन मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर कोई भी हरियाणा के किसी भी कोने से भाई बहन बुजुर्ग कोई भी जरूरतमंद आता है तो उसकी सुनवाई होती है, उससे मिलते हैं, और सिर्फ मिलने तक ही नहीं बल्कि उसको चाय पानी खाने तक के लिए पूछते हैं। तो इस तरह के संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने जनता की सुगमता के लिए जो सीएम विंडो पर आप अंदाजा लगाएं कि कल तक 13,75,000 जो शिकायतें मिली थी उनमें 12,98,000 का निपटान हो चुका है, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। एक इतना बड़ा ये अपने आप में बड़ा काम है, बड़ी उपलब्धि है, और शेष पर जो समाधान वो उसकी प्रक्रिया में शामिल है। तो ऐसे नॉन स्टॉप, बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते रहने, विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन करते हुए आइए, उससे पहले निवेदन करें हम, ऐसे मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी, उनका संबोधन होगा और उनके संबोधन के माध्यम से इस कार्यक्रम की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। श्री विपुल गोयल जी। भारत माता की। भाई, इतने रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर तीसरी सरकार ने जीत दर्ज कराई और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। कम से कम आपकी आवाज़ दिल्ली तक तो जानी चाहिए कि जो आज हरियाणा के अंदर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में दर्ज हुआ, तो इसके लिए एक जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने हरियाणा के अंदर इतिहास रचने का काम किया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिनके नेतृत्व में बनी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, और कैबिनेट में मेरे साथ मंत्रीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जितने विधानसभा में साथी विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, और ये नॉन स्टॉप हरियाणा को गति देने वाली ट्रिपल इंजन की सरकार के नवनिर्वाचित मेयर, जिला परिषद के चेयरमैन, नगर पालिका के प्रधान और जितने भी पार्षद चुने गए हैं सभी का, और यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट के अफसर्स, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने हरियाणा के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी से जो भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराई, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जो ये नया सदन, इतनी बड़ी संख्या जो दिख रही है मेरे सामने, तो ये बहनों को समर्पित जो तीसरे इंजन की सरकार है, इसके लिए भी मैं नायब सैनी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा।
और मित्रों, हम सब लोग चुनकर आए हैं, आप चुनकर आए हैं, बहुत कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, लेकिन एक नई जिम्मेवारी भी आपका इंतजार कर रही है कि आप जब सब लोग आज के बाद अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने शहर में जाएंगे, तो लोगों की अपेक्षाएं भी उतनी ज्यादा होंगी जिस जिम्मेवारी से आप लोग जीते हो। तो इसलिए उन जिम्मेवारियों पर भी खरा उतरना है। और माननीय नायब सैनी जी ने, आपने उनकी कार्यशैली देखी कि जब 100 दिन हुए तो 19 संकल्प पूरे करने का काम किया, जो हम लोग संकल्प चुनाव से पहले लोगों के बीच में गए थे। तो इसी तरीके से जब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, कहने को तो छोटी सरकार है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सरकार है, डायरेक्ट कनेक्ट वाली सरकार है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आई हुई सरकार है। तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक संकल्प पत्र हम लोगों के बीच में गए थे। 21 उसके पॉइंट थे। तो आप लोग भी ये सुनिश्चित करें, 100 दिन का एक संकल्प तय करें कि इसके अंदर जो हमने 21 संकल्प जो उसके अंदर संकल्प पत्र में दिए थे, और अपने लोकल संकल्प पत्र को देखते हुए अपनी कार्यवाही की शुरुआत करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर पहले 100 दिन के अंदर उसमें अचीव करने का आप लोग प्रयास करें। तो इसके साथ साथ, क्योंकि हमने प्रदेश को अग्रणी बनाना है, प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन आप लोगों का भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। आप सब लोग जब डायरेक्ट कनेक्ट होके, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे छोटी छोटी व्यवस्था हो, क्योंकि आप ही एक ऐसी कड़ी हैं जो कि जनता के बीच में डायरेक्ट संवाद पैदा करती हैं। वैसे तो माननीय नायब सैनी जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले कर दिए हैं, चाहे रात को 2 बजे कोई आए, चाहे रात को 12 बजे आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटल क्रांति लाकर लोगों से कनेक्ट करने का काम किया है। लेकिन आप एक ऐसी इकाई हैं जो सीधे जनता के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने का काम करते हैं। तो इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। जितनी भी प्रदेश की और जितनी भी देश की सरकार की योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचाने का भी आप काम करें, और उसके साथ साथ जनता की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका निवारण करने का भी काम आप सब लोग करें। और इसके अलावा केंद्र व प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे पेंशन की स्कीम हो, चाहे अन्य जितनी भी बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर छोटी मोटी जितनी भी स्कीम है, उन स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने का काम, उनमें ईज करने का काम की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि ट्रिपल इंजन की सरकार, आप नॉन स्टॉप हरियाणा की जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसे गति देने वाली इकाई है, उसे तेज करने वाली इकाई है। तो मैं आज यहाँ पर जो ये डायरेक्ट चुनी हुई सरकार है कि जो जनता के बीच में पूरा का पूरा संवाद पैदा करने के साथ साथ जो लोगों को ईज देने का काम भी करेंगे। और डायरेक्ट शब्द, क्योंकि लोगों को सरकार का जब नाम आता है तो ये सुनते हैं कि कोई ऐसी इकाई है जो दूर बैठकर काम कर रही है, लेकिन आप ऐसी इकाई हैं जो उनके बीच में रहकर काम करने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस तरीके का आप अपना आचरण और इस तरीके की कार्यशैली रखें जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईज मिल सके। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करूंगा, उन्होंने बजट के अंदर एक बहुत बड़ा उपहार आप लोगों को देने का काम किया कि जो भी कर है उनका निर्धारण एक नियम के तहत मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में अपने अनुसार आप अपनी नगर पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर, अपनी नगर परिषद के अंदर आप करों का निर्धारण कर सकते हैं कि कर कितना लगाना है, किस जरूरत के हिसाब से लगाना है। तो आप उन करों को लगाने के लिए भी आपको बिल्कुल छूट दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस तरीके का निगम बनाएं कि वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, अपने कंधों पर खड़ा हुआ हो। इस तरीके से करो कि आप नियम कायदे कानून के तहत लागू करें कि अपना जो है, क्योंकि अगर कर नहीं लगाएंगे और जिस तरीके का लोगों के साथ करों का कलेक्शन ठीक ठाक नहीं होगा तो मैं समझता हूं डेवलपमेंट भी किस तरीके से होगा। वैसे सरकार के पास कोई कमी नहीं है किसी तरीके की, लेकिन मैं कहता हूं जितने भी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, अपने कंधों पर खड़े हों। इस तरीके की चिंता भी आप सब लोगों ने करनी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ, एक जीडीपी ग्रोथ जो हमारे शहरों की है
वो 10.8 पिछले 10 सालों से रेगुलर चली आ रही है। उसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब उद्योगों को और शहरों के अंदर डेवलपमेंट का काम निरंतर चलता रहेगा तो जीडीपी ग्रोथ भी जो हमारी है वो बरकरार रहेगी। तो उस ग्रोथ को भी आप लोगों ने बरकरार रखना है, उसके लिए आप सब लोगों ने काम करना है। तो इसके अलावा एक और बात जो मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को तोहफा देने का काम किया, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जितने भी चुने हुए लोग हैं उनके मानदेय में वृद्धि कर महापौर का जो मानदेय वो 30,000 रुपए करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया मासिक, और वरिष्ठ उप महापौर 25,000 रुपए, उप महापौर जो परिषद के अंदर है 20,000 रुपए, और जो हमारी एक नगर पालिका के अंदर है उसको 15,000 रुपए देने का काम किया। इसके अलावा चाहे परिषद प्रधान को 18,000 रुपए व उप प्रधानों को 12,000 रुपए और सभी पार्षदों का भी मानदेय बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगा कि आप जितने भी जो लोग हैं यहां से आप जाएंगे आज, तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं, आप सबने मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लिया। हमारे सभी माननीय मंत्रीगण भी यहां पर हैं, माननीय एमएलए भी, सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके एमएलए भी यहां पर हैं क्योंकि सदन चल रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक जनता के अंदर एक मैसेज जाना चाहिए, जनता को एक विश्वास होना चाहिए कि ये जो सरकार है किसी तरीके के वीआईपी कल्चर की सरकार नहीं है। आप सब लोग जाकर अपने सदन के अंदर अपनी जिम्मेवारी संभालें और कार्य करना शुरू करें। यहां से जाते ही सबसे पहला काम आप लोगों का अपने ऑफिस को ज्वाइन करना और अपने कार्य की शुरुआत करने का होना चाहिए, किसी भी औपचारिकता में ना बढ़ के, क्योंकि सभी लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिल गया, सभी लोग यहां पर हैं, तो अपने कार्य को सुचारू रूप से शुरू करें। और लोगों के बीच में एक मैसेज जाना चाहिए कि ये वो सरकार है जो 24 घंटे जनता को समर्पित सरकार है। तो ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी जो लोग वहां पर जाएंगे, वहां पर जितने भी स्टाफ की अगर कोई कमी है स्टाफ में, तो वो सब लिखकर भेज दें। हम भी एक पोर्टल यहां पर तैयार कर रहे हैं कि हर तरीके से समान रूप से स्टाफ की कमी किसी भी निगम के अंदर ना रहे, उसका पूरा करने का काम भी हम लोग यहां से करेंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, स्वच्छता जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है, और 2014 में जब पहली बार लाल किले से भाषण दिया तो उन्होंने स्वच्छता की बात की, और उस स्वच्छता को बरकरार रखने की जिम्मेदारी, उसको बेटर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो एक मिशन मोड पर हमारे हरियाणा को स्वच्छता के अंदर अग्रणी करना, नंबर 1 पर ले जाना, ये भी आपके कंधों पर दायित्व है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि स्वच्छता के कार्यों में सुबह शाम दिन रात लगकर इस स्वच्छता के जो हमारी रेटिंग है उसे भी बढ़ाना है। आज लोग इंदौर का उदाहरण देते हैं, कल वो हरियाणा का उदाहरण दें, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद और कल्पना करना चाहूंगा। और बाकी यहाँ पर अभी पोर्टल का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधिवत उद्घाटन किया, और बहुत सारी जो काम है, जैसे कि अभी मेरे साथ कृष्ण पवार जी बैठे थे, वो कह रहे थे हमने कितना बड़ा काम किया, 2,500 से ज्यादा कॉलोनियां नियमित करने का काम किया, उनके अंदर डेवलपमेंट करने का काम, उनके अंदर उस डेवलपमेंट को तेज गति देने की जिम्मेवारी भी आपकी है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत बातें, हम लोग समय समय पर मिलते भी रहेंगे, लेकिन एक ही मैं बात कहूंगा, पूरे जोश के साथ और पूरे जज्बे के साथ जाएं कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार हैं, हम छोटी सरकार नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सरकार है जो हरियाणा की दशा और दिशा बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सरकार है। ये पूरा का पूरा संकल्प लेकर आप जाएं, और आपको पुनः बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद, बहुत बहुत जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी का, उनके संबोधन के लिए। इस बीच महिपाल नाना जी माननीय मंत्री महोदय भी आए हैं, उनका भी स्वागत। और अब देवी सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, बहुत सम्मान भरी तालियों के साथ आइए निवेदन करें इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से, जिनके नेतृत्व में ये प्रदेश विकास के नए प्रतिमान हर रोज स्थापित कर रहा है, संवाद के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की।
एक जोरदार जयकारे के साथ आप सबको मैं बधाई भी दूंगा। इतने भारी बहुमत से आप सब ने विजय हासिल की है। भारत माता की बहुत ही सम्मान के योग हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, मेरे कैबिनेट में सहयोगी मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय विपुल गोयल जी, परिवहन मंत्री अनिल विज जी, हमारे एजुकेशन मंत्री महिपाल डांडा जी, पंचायत मंत्री किशनलाल पंवार जी, सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा जी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी, हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी, कालका की हमारी विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, पूर्व में विधानसभा के स्पीकर रहे और पंचकुला से जिन्होंने चुनाव लड़ा यहां से विधायक रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, पंचकुला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सुधा जी, सभी हमारे विधायकगण, चेयरमैन, सभी पदाधिकारी और विभाग के हमारे एसीएस विकास गुप्ता जी यूएलबी, डायरेक्टर यूएलबी पंकज कुमार जी, सभी अधिकारीगण और आज पूरे प्रदेश के सरकार यहां उपस्थित है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज इस सभागार में आज यहां पर मौजूद है। मैं हरियाणा सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही सभी नवनिर्वाचित नगर निगमों के हमारे मेयर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के हमारे चेयरमैन और सभी माननीय सदस्यों जो निर्वाचित होकर के आए हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं, मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव से यह सिद्ध हो गया है, प्रदेश के लोग विकास चाहते हैं। ये लोगों ने तय कर दिया है, प्रदेश के लोग पारदर्शिता चाहते हैं, प्रदेश के लोग सुशासन चाहते हैं। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये तय कर दिया है। मुझे खुशी है आप सबके आज इस शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आने का अवसर मिला है। नगर किसी भी प्रदेश की जीवन रेखा होती है, हम सब जानते हैं। बड़े बड़े नगर देश प्रदेश की शान होते हैं। बाहर से आने वाले लोग उनकी हालात को देखकर उसे देश प्रदेश की समृद्धि का अनुमान लगाते हैं, आंकलन करते हैं कि प्रदेश किस गति से आगे बढ़ रहा है। आप हरियाणा प्रदेश की इस समृद्धि के प्रहरी हैं, इसलिए एक ही जगह पर आप सबने मिलकर के
मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि सभी चुने हुए प्रतिनिधि एक स्थान पर आज शपथ लिया है। मैं आप सब जनप्रतिनिधियों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हरियाणा के शहर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। मुझे ये भी खुशी है, आप सभी जानते हैं, आप सभी जनता के नुमाइंदे भी हैं, सरकार की विकास की योजनाओं को सफलतापूर्वक अमली जामा पहनाने का एक बड़ा दायित्व हम सब के कंधों पर है। चाहे हमारे इधर मंच पर बैठे हैं और चाहे हमारे सामने बैठे हैं, हम सब मिलकर के इस प्रदेश की भाइयों सफलतापूर्वक कार्यों को आगे बढ़ाने का, अमली जामा पहनाने का काम, ये बड़ा दायित्व हम सब के कंधों पर है। आपकी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से ही शहरों के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। हरियाणा ने हमेशा राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। आज जब आप सभी इस नई जिम्मेवारी को स्वीकार कर रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि आप अपनी शक्ति, अपने अधिकारों और उपयोग जनता की भलाई के लिए हम दिन रात आगे बढ़ करके लगाने का काम करें। मैं ऐसा आप लोगों से आग्रह करता हूं। मुझे भी खुशी है कि हमारे पालिकाओं के प्रतिनिधियों की भूमिका केवल बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपको अपने शहरों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी हमने मिलकर के करना है, जिसकी चर्चा अभी की भी है। हमारे मंत्री महोदय ने कहा है और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा विजन है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार, उस विजन को मजबूत करने का, उसको साकार करने का, उसको मूर्त रूप देने का काम अगर कोई सरकार करेगी तो ये सरकार हमारे सामने जो बैठी है, ये इसको मूर्त रूप देने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाइयों, सबसे पहले उन्होंने एक बात कही थी, हमारे हरियाणा की ही भूमि से कही थी, और ये हम सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। हम समाज के अंदर इस प्रकार का भाव पैदा करें कि आपस में मिलकर के कोई भी कुरीति हो, उस कुरीति को समाप्त करने का संदेश अगर कहीं से समाज के अंदर कोई समाप्त करने का दे सकता है, तो यही वो लोग हैं जो समाज को एक स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले हरियाणा की भूमि से ही एक आह्वान किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मुझे खुशी है कि आज जो टारगेट सरकार ने रखा, उस टारगेट को भी अचीव करके हमारी बेटियां ज्यादा संख्या में चुन करके यहां पर आई हैं। चाहे वो मेयर है, चाहे वो नगर परिषद है, चाहे वो नगर पालिका है, हर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अंदर हमारी बेटियां ज्यादा संख्या में चुन करके आई हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का आह्वान किया, हरियाणा की भूमि से किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ये सामाजिक काम है, जिन कामों की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमने इनको इसके लिए काम करना चाहिए, लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। बेटियां बचें, बेटियों के लिए काम करें। आज बेटी बेटे से कम नहीं है। आज बेटियां, आप देख रहे हैं ना, अभी सुनीता विलियम से आई हैं, कितने दिनों बीच में रुकी रही। ये हमारी बेटियां ही हैं कि आज हर क्षेत्र के अंदर बेटों से आगे बढ़ करके इस भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो लोकसभा के अंदर ये बिल भी पारित किया है
क्यों ना हमारी बेटियां इस देश के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। और उन्होंने नारी शक्ति वंदन बिल ला करके आने वाले समय के अंदर हमारी बेटियां चाहे विधानसभा लोकसभा है उसके अंदर भी वो इस देश प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। हमें बेटियों को बचाने के लिए यह इस प्रकार की कुरीति है, आगे आकर के काम करना होगा, मेरा ये आग्रह है। दूसरा, हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया है, दूसरा मंत्र दिया है स्वच्छता। स्वच्छता अगर हमारे घर में भी नहीं होगी तो भाइयों कई प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी। हम सब की जिम्मेवारी है। ये मत सोचिए, आप ये सोचते हैं कई बार ये काम तो भाई जिसको दिया है उसका है, परंतु फॉलो हम सब करें। स्वच्छता के अंदर क्या क्या वहां आवश्यकता है, कैसे हमने अपने नगर पालिका के वार्ड, हमने किस प्रकार से अपनी नगर परिषद, किस प्रकार से अपने नगर निगम को स्वच्छ करना है और लोगों की भावनाओं के ऊपर हम कैसे खरा उतरें, उसको लेकर के हम संकल्प लेकर के ऐसे अभियान के साथ हम जुड़े। और जुड़ करके सबसे बड़ा हमारा जो काम है कि हमारी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम वो स्वच्छता में नंबर 1 के ऊपर आए। ये बैठ करके हम सब एक रणनीति योजना बना करके उसके ऊपर हम सब ने काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमने उसके ऊपर हम काम करें, ये संकल्प लें। और मेरा एक आप लोगों से आग्रह एक और है, क्योंकि कई बार महिलाएं आकर के बड़ी हमसे बात करती हैं। महिलाएं बोलती हैं कि मेरे वार्ड के अंदर तो खूब नशा बिकता है। शायद आपके भी ध्यान में होगा, हमने एक मानस पोर्टल बनाया है। भारत सरकार में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमने हरियाणा के अंदर यहां 7 स्टेटों का एक हमने इकट्ठा प्रोग्राम चलाया है नशे को लेकर के। दूसरे हमारे अधिकारी भी बैठते हैं, अधिकारियों के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री भी उसके अंदर आते हैं और आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं उसके अंदर बीच में आकर के उसको फॉलो करते हैं, बातचीत करते हैं कि इस नशे को युवाओं से दूर किया जाए। और नशे के प्रति कहीं पर भी आपके वार्ड, आपके क्षेत्र में अगर कहीं नशा बिकता हुआ आपको पता चले, मेरा आपसे आग्रह है, इसके अंदर एक बड़ा पुण्य का काम है। हम किसी जिंदगी को भाइयों हम उस नशे में डुबोने से बचा सकते हैं, ये एक बड़ा पुण्य का काम है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इसके अंदर हम स्वयं इन्वॉल्व हो करके कि कहीं पर भी अगर हमारे वार्ड में कोई नशा बिकता है, उस मानस पोर्टल के ऊपर आप लिख दीजिए, उसका नाम भी हाइड रखा जाएगा, उसको प्रचारित नहीं किया जाएगा और हमारे अधिकारी जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेंगे। भाइयों हमने मिलकर के इसके अंदर काम करना है। मेरा आग्रह आप लोगों से, एक व्यक्ति का काम नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे स्वच्छता का काम है, चाहे नशे का काम है। ऐसे नशे से हम युवाओं को अगर बचा लेंगे तो विकास की गति एक बढ़ेगी। आप देखते हैं कितना अच्छा, अगर युवा एजुकेटेड भी है, पढ़ा लिखा है, परंतु अगर नशे की चपेट में आ गया तो भाइयों दिक्कत खड़ी हो जाती है, परिवार का परिवार बर्बाद हो जाता है और कुछ नहीं कर सकते। उससे बचाना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इन 3 विषयों को लेकर के तो हम एक मिशन मोड के अंदर काम करें, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम काम करें, ये मेरा आग्रह है। जनता ने आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, जनता की अपेक्षाएं हैं, इसलिए आपकी हर योजना और हर निर्णय ये जनहित में होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि ने जो काम किया है वो ठीक किया है। परंतु मेरा एक और आग्रह भी आप लोगों से है, देखिए ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर हम चुन करके आते हैं। हमारा जो कंपटीटर है उसको भी वोटें मिलती हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उसको भी मिलती हैं।
परंतु हम अपने वार्ड के पूरे लोगों के प्रतिनिधि हैं, किसी कुछ एक व्यक्ति का नहीं। मैं अगर मुझे हरियाणा की सेवा करने का मौका मिला है तो मुझे हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, और इसको हमने धरातल के ऊपर उतारना है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, विकास को गति से हम आगे बढ़ाएं। एक आदर्श शहर की ये छोटी सरकार वह होती है जो जनता की जरूरतों को समझे और गति से उसका समाधान करे। हम शहरों और कस्बों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मूल मंत्र हमें दिया है, वो दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र की अवधारणा को साथ लेकर के हमने आगे बढ़ना है, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। साथियों, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी ईमानदारी और आपकी पारदर्शिता है। हमने इसको कायम करना है। अभी पिछले दिनों ही हमने हरियाणा का बजट प्रस्तुत किया है। मेरा सौभाग्य है कि यह मुझे हरियाणा के अपने परिवारजनों के लिए 2,05,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट प्रस्तुत करने का मुझे अवसर मिला है। ये पहली बार है। उस बजट का एक बड़ा हिस्सा जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट का एक बड़ा हिस्सा आपके माध्यम से हरियाणा के विकास के ऊपर खर्च होगा, शहरों के अंदर खर्च होगा। यह हम सब की जिम्मेवारी है कि बजट की एक नई एक पाई जनता की भलाई और हरियाणा के विकास में लगे, ये सुनिश्चित हम सब ने मिलकर के करना है। हमने इस बजट में नगर निकायों को भी अपने स्तर पर, जिसकी अभी चर्चा की है, आमदनी बढ़ाने का, उन आप लोगों को हमने कहा है, बजट के अंदर कहा है कि हमारी जो छोटी सरकार है कि वो क्या सोर्स खड़े कर सकती है इनकम के, क्योंकि इनकम होगी तभी हम अच्छे काम और ज्यादा काम कर पाएंगे। हमारे पास पैसा होगा, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर हम खरा उतर पाएंगे। वो क्या क्या साधन हो सकते हैं, परंतु हम इस प्रकार से भी जो प्रदेश सरकार ने आपको एक लिमिट में उसको बढ़ाने के लिए कहा है, मैक्सिमम और मिनिमम, उसके बीच में आप लोग उसको बढ़ा सकते हैं। उससे ये नहीं है कि वही कई बार सोच लेता है कि इतना बढ़ा दो, लोग भी उससे फिर दिक्कत महसूस करते हैं, लोगों को दिक्कत होती है। परंतु हमने इसको बड़ी जिम्मेदारी से इसको आगे बढ़ाना है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। हमने जैसे मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव कराया है। आप लोग देखते हैं, चुनाव हो जाता था, उसके बाद किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती थी। मेरे ख्याल से 2-2 महीने तक तो पार्षदों को लेकर के कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ये होता था। परंतु इसके ऊपर भी भ्रष्टाचार ना फैले, हमारी जिम्मेवारी विकास की है, हम गति से विकास करें। हमने ये निर्णय किया कि मेयर का चुनाव, पहले तो ये निगम मेयर का था और नगर परिषद का, हमने नगर पालिकाओं के भी डायरेक्ट चुनाव सीधे करने का निर्णय किया है, जिससे कि इस भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ा अंकुश लगा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार
पालिकाओं को मिलने वाले विकास कार्यों के बजट को लगभग 2 गुना किया है। 3114 करोड़ रुपए हमने इस बजट को किया है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने स्थानीय निकाय विभाग का बजट भी जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ा करके इसको 5666 करोड़ रुपए किया है, ताकि विकास को गति से हम कर सके। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर सके। हमने अपने बजट के अंदर यह भी प्रावधान किया था, हमने कहा था कि सभी शहरों में जल निकासी के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष स्थापित करने का निर्णय भी हमने इस बजट के अंदर किया है कि एक कोष बनाया जाएगा जिससे जल निकासी की समस्या का समाधान हो। इसके लिए हमने सभी पालिकाओं हमने ये भी निर्णय किया है कि सभी पालिकाओं में लाइब्रेरी बनाने का निर्णय किया है। आज आप देख रहे हैं हमारा यूथ एक बात बोलता है, ये सरकार पहली ऐसी सरकार है और जिस सरकार के अंदर युवाओं का विश्वास बढ़ा है। आप लोग देखते थे गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लेता था, वो टॉप भी कर जाता था, नौकरी नहीं लगती थी। परंतु ये सिस्टम के अंदर अगर सुधार किसी सरकार ने किया है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, उसने सुधार किया है कि गरीब परिवार का बेटा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर SCS लग जाता है। ये सम्मान दिया है, ये युवाओं का हौसला बढ़ाया है। और हमने निर्णय किया है कि हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर एक ही लाइब्रेरी बनाने का निर्णय हमने इस बजट के अंदर किया है, ताकि हमारे युवाओं को कहीं पर भी कोचिंग लेने के लिए जब जाते हैं, उन्होंने अगर अपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो उस लाइब्रेरी के अंदर जाकर के कर सके, वो भी हमने निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अंदर एक एक ऑडिटोरियम बनेगा। लोगों को कोई सामाजिक कार्य करने हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी ना आए, वो बनाने का काम भी हमारी सरकार ने यह निर्णय किया है। और हमने ये भी निर्णय किया है कि सभी सुविधाओं से युक्त नागरिक सुविधा केंद्र शुरू करने का भी निर्णय हमने कहा है कि हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर, ताकि लोगों को चक्कर न इधर उधर काटने पड़े, एक ही स्थान के ऊपर उनको सुविधा मिले। आप लोगों ने देखा है कि अभी पिछले दिनों हमने ये निर्णय किया कि हर जिला स्तर के ऊपर हमारा डीसी पूरे अधिकारी और सब डिविजनल ऑफिस के ऊपर हमारा एसडीएम और उसके साथ सभी विभागों के अधिकारी समस्या समाधान शिविर लगा करके 2 घंटे लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, जिसका जिक्र भी किया है। इतनी समस्याएं, इतनी का समाधान हुआ आपके सामने है। हमने अभी पिछले दिनों निर्णय किया था कि नगर निगम, नगर परिषद के अंदर भी हमारे अधिकारी अगर वहां की कोई लोकल समस्या है, समस्या समाधान शिविर लगा करके उनकी समस्याओं का समाधान हमने किया है, ताकि लोगों को चक्कर न काटने पड़े। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम इसके अंदर अपना सहयोग देते हुए, हमारी जिम्मेवारी है, हम सब नवनियुक्त, नवनिर्वाचित होकर के हमारे ऊपर हमारे वार्ड के लोगों ने, हमारे नगर पालिका के लोगों ने, हमारे नगर परिषद के लोगों ने, हमारे जो नगर निगम के लोग हैं, उन्होंने बड़ा विश्वास करके हमको ये जिम्मेवारी दी है। और इस जिम्मेवारी को हम मिलकर के गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार की तरफ से कोई कमी आप लोगों को हम नहीं आने देंगे, हम गति से उसको काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने संबंधित नगर निगमों को अपने क्षेत्र में
जो एमसी फंड है 10 करोड़ रुपए, नगर परिषद व नगर पालिकाओं को 2.5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करवाने की शक्तियां भी दी हैं, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में वहां काम करवा सकें। वार्ड समिति में सचिव की नियुक्ति न होने, हमने ये भी निर्णय किया है। पिछले दिनों कई बार वार्ड के अंदर सचिव नहीं आता, हमने ये प्रावधान किया उसके अंदर कि अगर सचिव उपस्थित नहीं हो रहा बार बार कहने से, तो हमने ये इसके अंदर प्रावधान किया है कि संबंधित पार्षद किसी भी ग्रेजुएट युवा को बैठक में कार्रवाई के लिए उसको बुला सकता है, तैयार करवा सकता है। ये हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। और इस कार्य के लिए हमने ये भी निर्णय किया है कि आप अगर किसी ग्रेजुएट युवा को वहां पर बुलाते हैं तो उसको प्रति बैठक 1000 रुपया उसको देने का निर्णय भी हमने किया है। नगर पालिका के पार्षद को हमने चेयरमैन वार्ड समिति की हर तिमाही बैठक के लिए भी 1600 रुपये बैठक का भत्ता देने का निर्णय भी हमने इसके अंदर अलग से किया है। और नगर परिषद के पार्षद के तौर पर चेयरमैन वार्ड समिति की हर तिमाही बैठक के लिए 2400 रुपया, नगर निगम के पार्षद को 3000 रुपया प्रति बैठक भत्ता देने का निर्णय भी हमने इसके अंदर किया है। और हमने ये भी निर्णय किया है कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या मुख्यमंत्री का आपके वार्ड, आपके शहर के अंदर कोई कार्यक्रम या किसी केंद्रीय मंत्री का आपके वार्ड या आपके शहर के अंदर कोई कार्यक्रम हो रहा है, इस नगर निगम का संबंधित वार्ड के पार्षद को हम 30,000 रुपए उस कार्यक्रम के खर्च करने के लिए ये हमने देने का निर्णय किया है। और नगर परिषद के अंदर हमने 20,000 रुपया वो खर्च कर सकता है, ये भी हमने कहा है। और नगर पालिका के लिए 10,000 रुपए की राशि वो खर्च कर सकता है, ये निर्णय भी हमने किया है, ताकि कार्यक्रम आयोजित करने हेतु जो भी खर्च हो उसको वो उस माध्यम से खर्च कर सके। मुझे ये भी खुशी है आदरणीय साथियों कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर, विकसित और आधुनिक भारत के निर्माण में हरियाणा का स्थान और योगदान ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये हमें समझना है। ये सबसे अग्रणी है। और मेरा आप लोगों से आग्रह है, हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में ये ट्रिपल इंजन की सरकार को बनाया है, तीसरी बार सरकार को बनाया है। अभूतपूर्व आशीर्वाद देकर अब डबल इंजन की सरकार ये ट्रिपल इंजन में परिवर्तित हो गई है। भाइयों, इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो हमसे अपेक्षाएं हैं, जो उनकी सोच है, जो उन्होंने कहा भी है 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनाना है। भाइयों, ये ट्रिपल इंजन की सरकार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज ये विश्वास दिलाते हैं। आज इस शपथ ग्रहण समारोह के अवसर के ऊपर हम ये संकल्प लेकर के जाते हैं कि हम 3 गुना गति से विकास कार्यों को, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है।
आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि अपने शहरों को समृद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित, नशा मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने का हम काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री के रूप में मैं हरियाणा के हर नागरिक के साथ हूं और प्रदेश की प्रगति के इस सफर में मैं आपका सहयोग, आपके समर्थन और के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं पुनः आप सभी नवनिर्वाचित, सभी हमारे पार्षद, सभी हमारे नगर पालिका के चेयरमैन, सभी नगर परिषद के चेयरमैन और हमारे नगर निगम के मेयर, आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का उनके मार्गदर्शन के लिए। आप सभी से निवेदन है, अभी धन्यवाद ज्ञापन